क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी कैसे तरक्की कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली असफलताओं से ही टूट जाते हैं? ये फर्क किसी की किस्मत, टैलेंट या बैकग्राउंड का नहीं होता। असली फर्क होता है माइंडसेट का। और यही बात साबित करती है कारोल एस्टवेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी। क्योंकि अगर आप इस आइडिया को समझ गए तो सिर्फ आपका करियर ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। असल में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये वो अदृश्य ताकत है जो रोज आपके डिसीजंस को चला रही है। जब आप कहते हो मुझसे नहीं होगा या मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। लेकिन जब आप कहते हो अभी नहीं आता लेकिन सीख जाऊंगा, यही है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। कैरल एस ड्वेक ने 20 साल से ज्यादा समय तक रिसर्च की और पाया कि लोग जैसे अपने दिमाग को देखते हैं वैसा ही वो बन जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, कि आप जितने होशियार पैदा हुए थे बस उतने ही रहोगे, तो आप गलतियां करने से डरते हो, नए चैलेंजेस से भागते हो और जैसे ही फेल होते हो हार मान लेते हो। लेकिन अगर आप मानते हो कि इंटेलिजेंस और स्किल्स सीखी जा सकती हैं, तो हर मुश्किल आपके लिए एक मौका बन जाती है खुद को बेहतर बनाने का। एक बच्चे की कल्पना कीजिए जो मैथ में कमजोर है। अगर उसके माता पिता या टीचर कहें कि तू तो मैथ में ही कमजोर है, तो वो बच्चा मान लेगा कि उसका ब्रेन बस ऐसा ही है। लेकिन अगर उससे कहा जाए अभी नहीं आता लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, तो उस बच्चे में हिम्मत जागती है। और यही ग्रोथ माइंडसेट है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार आपने खुद को फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से रोका है। आपने किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। यही सोच है जो लाखों लोगों को उनकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेते बल्कि उसे सीखने का जरिया मानते हैं, जब आप हार को अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत मानते हैं, तब आप वो इंसान बनते हैं जो वाकई किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। इस किताब में कैरल बताती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और साइंटिस्ट्स में एक चीज कॉमन होती है। वो कभी खुद को परफेक्ट नहीं मानते, बल्कि हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें और बेहतर बनना है। चाहे वो माइकल जॉर्डन हो, जिसने शुरुआत में अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम में जगह नहीं पाई थी, या फिर थॉमस एडिसन जिसने 1000 बार नाकाम होने के बाद बल्ब बनाया, इन सब ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। तो सवाल ये नहीं है कि आप अभी कहाँ हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप खुद को ग्रो करने देना चाहते हैं या नहीं। कभी गौर किया है कि जब हम छोटे होते हैं तो कुछ भी नया सीखने से डरते नहीं। चलना, बोलना, गिरकर उठना, सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम फेल होने से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखा दिया है कि गलती करना शर्म की बात है। लेकिन कैरल एस ड्वेक कहती हैं गलती करना सीखने का सबूत है। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह समझने की ताकत देता है कि असफलता सफलता का उल्टा नहीं है। असफलता उसी रास्ते का हिस्सा है जिस पर चलकर हम कामयाबी तक पहुंचते हैं। इस माइंडसेट को अपनाने का एक छोटा सा तरीका है, जब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उस वाक्य के आखिर में बस इतना जोड़ दें, अभी तक नहीं। मुझसे यह प्रेजेंटेशन नहीं होगा, नहीं। कहना है मुझसे यह प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हूं, नहीं। कहना है मैं पब्लिक स्पीकिंग में अभी तक अच्छा नहीं हूं। यह अभी तक नहीं आपके माइंड को खुला रखता है, उसे मौका देता है आगे बढ़ने का, सीखने का, बदलने का। कैरल बताती हैं कि जब स्कूल में बच्चों को सिखाया गया कि दिमाग भी एक मसल की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल करेंगे उतना स्ट्रांग होगा, तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। वो बच्चे जो पहले कमजोर माने जाते थे वो अब टॉप करने लगे। ये बदलाव किसी जादू से नहीं आया, सिर्फ माइंडसेट के बदलने से आया। अब इस सोच को अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। आपकी फेल हुई कोशिशें, अधूरे प्रोजेक्ट्स,
छूटे हुए मौके सब दोबारा जिंदा हो सकते हैं अगर आप उन्हें नए नजरिए से देखें। और हाँ, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आपको बस पॉजिटिव सोचना है। इसका मतलब है सच्चाई को स्वीकार करके लगातार कोशिश करना। इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, खुद को चुनौती देना और ये मानना कि हर स्किल सीखी जा सकती है अगर आप तैयार हो मेहनत करने के लिए। एक बार की बात है, कैरल ने कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल पजल्स दिए। कुछ बच्चों ने कोशिश भी नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि गलती हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों ने खुशी खुशी पजल सॉल्व करना शुरू कर दिया। वो बोले, अरे ये तो मजेदार है। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का। तो अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट अपना रहा हूं या मैं अभी भी पुराने बिलीफ से बंधा हुआ हूं? ग्रोथ माइंडसेट आपके रिश्तों में भी बदलाव ला सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन जब आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, तब आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। आप दूसरों को भी बदलने का मौका देते हैं, उन्हें जज नहीं करते, बल्कि साथ मिलकर ग्रो करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, लेकिन कैरल का कहना है कि टैलेंट एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन आगे जाने के लिए मेहनत, फोकस और ग्रोथ की सोच चाहिए। यानी अगर आप हार्ड वर्क, लर्निंग और इंस्पिरेशन को अपनाते हो, तो आप अपने टैलेंट से भी आगे निकल सकते हो। तो अगली बार जब आपको कोई चैलेंज मिले या जब कोई आपको नकार दे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, इसमें मैं क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपका माइंडसेट बदल देगा। और जब माइंडसेट बदलता है तो पूरी दुनिया का नजरिया भी आपके लिए बदल जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से ये कहें कि मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच सकता हूं, तो आपकी लाइफ अगले 1 साल में कहां हो सकती है? कैरल ड्वेक कहती हैं, माइंडसेट केवल एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, इट्स अ चॉइस। यानी माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक फैसला है। आप हर दिन तय करते हैं कि आप एक फिक्स माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं या ग्रोथ माइंडसेट के साथ। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन असर आपकी पूरी जिंदगी पर होता है। अगर आज आप तय कर लें कि आप हार नहीं मानेंगे, कि आप गलतियों को सीखने का जरिया बनाएंगे, कि आप दूसरों से तुलना नहीं करेंगे बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस बेटर बनते रहने की जरूरत है। अब अगली बार जब आप किसी नए चैलेंज के सामने खड़े हों, एक इंटरव्यू, एक नया स्किल, कोई बड़ा सपना, तो उसे अवॉइड मत कीजिए, उसे फेस कीजिए, ये सोच कर कि शुरुआत में मुश्किल होगा लेकिन मैं सीख लूंगा। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है, कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है अगर आपके अंदर सीखने की आग हो। और याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं थे जो सबसे स्मार्ट थे, बल्कि वो थे जिन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। तो अब ये वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा काम कीजिए, अपने दिन की शुरुआत एक नए माइंडसेट के साथ कीजिए। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से कहिए, ये मेरा ग्रो करने का मौका है। और यकीन मानिए, धीरे धीरे आप उस इंसान में बदल जाएंगे जिसे देखकर खुद आपको भी गर्व होगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आप वाकई में अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो खुद को रोक कर बैठा है, ताकि वो भी समझ सके कि सारा खेल माइंडसेट का ही है। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो सब कुछ बदल सकता है। आपकी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस एक छोटी सी सोच, एक नई नजर से देखना और एक नई आवाज जो आपसे कहे कि तुम कर सकते हो, वो सब कुछ बदल सकता है। कैरल ड्वेक ने इस किताब को सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह नहीं लिखा, बल्कि एक मिशन की तरह लिखा है, ताकि लोग अपने अंदर छिपी वो ताकत पहचान सकें जिसे वो खुद नहीं देख पाते। और सच मानिए, वो ताकत आपके अंदर भी है। आपके अंदर वो हिम्मत है जो आपको बार बार गिरकर भी
उठने की शक्ति देती है। आपके अंदर वो जिद है जो आपको खुद से बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर वो विकल्प है जो आप हर दिन चुन सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट से जीना या ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। इस दुनिया में हर दिन लाखों लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने मान लिया कि वो और आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप वो नहीं हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप अंदर से बदलना चाहते हैं। आप अपनी सोच को ग्रो करना चाहते हैं और यही पहला कदम है। अब बस एक सवाल बचता है, क्या आप आज से अपने लिए एक नया माइंडसेट चुनने को तैयार हैं? वो माइंडसेट जो कहता है कि बांडी, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैं सीख रहा हूं। मैं अभी नहीं जानता लेकिन जान जाऊंगा। मैंने अभी तक हासिल नहीं किया लेकिन करूंगा जरूर। ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिक नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक कमिटमेंट है, हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर बनने का। और जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को ग्रो करते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आपने खुद की एक नई वर्जन बना ली है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई रिजेक्शन मिले, कोई फेलियर हो या कोई आपको कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द होगा। क्योंकि जो इंसान माइंडसेट बदलना सीख गया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो और वहीं रुक जाओ, या फिर अपने अंदर झांको और कहो, मैं अभी तैयार नहीं हूं लेकिन मैं सीख लूंगा। यही माइंडसेट का खेल है। आपका आज का फैसला, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये तय करता है कि आप कल कहां होंगे। और उस फैसले की जड़ है आपकी सोच। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना कोई जादू नहीं है, ये एक चुपचाप चलने वाला संघर्ष है। खुद से हर दिन थोड़ी सी जीत का नाम है। और सबसे अच्छी बात, इसमें देर नहीं होती। आप अभी इसी पल से शुरुआत कर सकते हैं। ना कोई सही वक्त चाहिए, ना कोई परफेक्ट प्लान, बस एक छोटा सा यकीन कि आप बदल सकते हैं। इसलिए आज एक नई सोच के साथ आगे बढ़िए और याद रखिए, दुनिया को आपकी टैलेंट की नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी और माइंडसेट की जरूरत है। जो आज खुद को थोड़ा सा बदलता है, कल वही दूसरों के लिए मिसाल बनता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और एक ऐसे वर्जन की कल्पना कीजिए जो आप हो सकते हैं। अगर आपने कभी हार नहीं मानी होती, अगर आपने हर गलती को सीखने का मौका समझा होता, अगर आपने डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बल्कि सीढ़ी बना लिया होता, अब सोचिए वो वर्जन आज भी आपके अंदर है। वो वर्जन जो अभी तक सोया हुआ था, उसे अब जगाने का वक्त है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये हर दिन का चुनाव है। हर बार जब आप किसी बहाने के बजाय कोशिश चुनते हैं, हर बार जब आप खुद को कह देते हैं नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई बेटर, तो आप खुद को एक नए मुकाम की तरफ धकेल रहे होते हैं। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे कदमों के साथ। हर दिन कुछ नया सीखिए, भले ही वो 5 मिनट की कोई स्किल हो। खुद को कंपेयर करना छोड़िए और अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई चुनौती आए, उसे सीखने का मौका समझिए और सबसे जरूरी बात, खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करना सीखिए। मैं बेवकूफ हूं की जगह मुझे ये नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा। मैं फेल हो गया की जगह मुझे पता चला क्या नहीं काम करता। लोग क्या कहेंगे की जगह मुझे खुद पर विश्वास है। यही सोच धीरे धीरे आपकी दुनिया बदल देगी। क्योंकि जब आप अपने अंदर भरोसा करना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपको उस भरोसे की नजरों से देखने लगती है। हो सकता है आपने आज तक कई मौके खो दिए हों, लेकिन सबसे बड़ा मौका अब भी आपके पास है, अपने माइंडसेट को बदलने का, अपनी सोच को ऊंचा उठाने का और खुद को उस इंसान में बदलने का जो आप हमेशा बनना चाहते थे। और हाँ, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर छोटे कदम के साथ आप खुद को एक नए मुकाम के करीब पाएंगे। तो अगली बार जब आप अपनी प्रोग्रेस पर शक करें तो इस वीडियो की उस लाइन को याद कीजिए, मैंने अभी तक हासिल नहीं किया लेकिन करूंगा जरूर। आपका नया माइंडसेट आपकी नई कहानी की शुरुआत है और ये कहानी अब आपकी कलम से लिखी जाएगी।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम किस माइंडसेट पर बनी है? बचपन से ही हम नंबरों के पीछे भागना सीखते हैं। गलती करने पर डांट पड़ती है और सही करने पर तालियां। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि हमारा वैल्यू हमारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है और यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें जमने लगती हैं। बच्चे सवाल पूछने से डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर सवाल पूछा तो लोग सोचेंगे कि उन्हें नहीं आता। असफलता को शर्म बना दिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि फेल होना सीखने की सबसे बड़ी निशानी है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है आपका वैल्यू आपके जज्बे में है, न कि रिजल्ट में। और अब बात करते हैं हमारे रिश्तों की। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कह दिया तुम कभी नहीं बदलोगे, या खुद को कह दिया मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। यही फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों को धीरे धीरे जड़ बना देता है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों को एक ब्रीदिंग स्पेस देता है। वो कहता है मैं खुद को समझने की कोशिश करूंगा और तुम्हें भी। इससे हम रिजिड बाउंड्रीज से बाहर आकर समझदारी और कंपैशन के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और गहरा पहलू है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी मैं कौन हूं। कई लोग खुद को एक लेबल में बांध लेते हैं। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं लोगों के साथ अच्छा नहीं हूं, मैं अनुशासित नहीं हूं। और इन लेबल्स की वजह से वो कभी कोशिश ही नहीं करते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है आप वो नहीं हो जो आज हो, आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। हर दिन, हर फैसला, हर सोच आपको एक नया वर्जन बनने का मौका देती है। अब एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर आपने खुद से यह कहना शुरू किया मैं हर दिन एक कदम और बेहतर हो सकता हूं, तो अगले 365 दिन में आप कहां होंगे? शायद वहां जहां आज आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इंसान की ताकत उसके हालातों में नहीं बल्कि उसके नजरिए में होती है। ग्रोथ माइंडसेट कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है, ये इंटरनल एवोल्यूशन है। ये तब जागता है जब आप खुद से थक जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि अब मुझे बदलना है और ये कोई ऑप्शन नहीं, एक जरूरत है। और याद रखिए, आपका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, आपका फ्यूचर अब भी ओपन है। हर बार जब आप अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ते हो तो आप अपने दिमाग में एक नई न्यूरल पाथवे बनाते हो। एक नई सोच, एक नई आदत, एक नई दिशा। आप अपने दिमाग को लिटरली दोबारा बना सकते हैं। और साइंस भी अब यही कहती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि लोग कभी नहीं बदलते, तो आप मुस्कुरा देना, क्योंकि आप जानते हैं कि माइंडसेट बदलता है और माइंडसेट सब कुछ बदल देता है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो रुक जाना, डर जाना, या फिर आगे बढ़ना, चाहे कदम डगमगाए ही क्यों ना। ग्रोथ माइंडसेट आपको इस डर से आजाद करता है कि लोग क्या कहेंगे। ये माइंडसेट कहता है लोग क्या कहते हैं वो उनकी सीमा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो आपकी उड़ान है। और यही सोच आपको हर उस जाल से बाहर निकालती है जो सालों से आपके दिमाग को जकड़े बैठा है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में अच्छा नहीं करते तो सबसे पहले खुद को ही नीचा दिखाते हैं। मैं निकम्मा हूं, वो मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो गया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम्हारी असफलता तुम्हारा पूरा सच नहीं है, वो सिर्फ एक पड़ाव है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आप सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और यही तो आपको इंसानी बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, आपकी ह्यूमैनिटी को भी सेलिब्रेट करता है। ये कहता है कमजोरी कोई दोष नहीं बल्कि सुधार का मौका है। और इसी सोच के साथ जब आप खुद को अपनाते हो तो आप खुद को जज नहीं करते, आप खुद को ग्रो करने देते हो। और जरा सोचिए, अगर आपने ये माइंडसेट बचपन से अपनाया होता तो शायद आप आज कुछ और होते। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी वक्त है। इस वक्त को पकड़िए, इस सोच को अपनाइए कि मेरी मंजिल अब भी मुझसे दूर नहीं है, बस मैं थोड़ा और बढ़ जाऊं। ग्रोथ माइंडसेट आपको खुद से एक कमिटमेंट कराना सिखाता है
कि मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं कंसिस्टेंसी लाऊंगा। और ये छोटी छोटी कमिटमेंट्स मिलकर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अब चलिए एक वादा करें, आज से आप खुद को जज नहीं करेंगे, आप खुद को ग्रो करने का मौका देंगे। आज से आप खुद को लेबल्स नहीं देंगे, बल्कि खुद को रीडिफाइन करेंगे। आज से आप हार मानने से पहले हर बार खुद से पूछेंगे, क्या मैं वाकई पूरी कोशिश कर चुका हूं? और जब जवाब नहीं होगा तो आप फिर से उठेंगे, फिर से सीखेंगे, फिर से चलेंगे, क्योंकि आपको पता है आप में वो ताकत है जो आपको वहां ले जा सकती है जहां आप आज सिर्फ सपने देखते हैं। तो चलिए आज एक वादा करते हैं खुद से, कोई और नहीं, सिर्फ आप खुद से कहिए कि आप अब अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़ देंगे। आप अब खुद को सिर्फ अपने फेलियर्स से नहीं, अपनी कोशिशों से पहचानेंगे। अब जब भी कोई मुश्किल आएगी आप कहेंगे, वर्षा ये मेरा ग्रो करने का मौका है। क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले में फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क उस सोच का होता है जो कहती है मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मैंने तय कर लिया है मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। दुनिया को आपसे परफेक्शन नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए एक ऐसा इंसान जो गिरकर भी उठता है, जो सीखता है, जो हर दिन इवॉल्व करता है। और वो इंसान आप हैं। बस खुद पर यकीन रखिए, याद रखिए माइंड सेट ही सब कुछ है। अगर आप सोच बदल लें तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ग्रो करते रहिए, सीखते रहिए और अपने आप पर भरोसा रखिए।